Brought to you by ITEL and American Pistachios. एयरपोर्ट पर क्रे बैंडेज और कैंची खरीदी। प्लास्टिक के 2 पैकेट में सोना रखा था। मैं टॉयलेट गई और सोने के बिस्किट शरीर से चिपका लिए। ये बयान है कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का। रान्या को बीते 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। हिरासत सौंपी गई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI को, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इतनी कहानी शायद आप जानते ही होंगे। इसमें नई जानकारी है कि रान्या ने DRI की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे किए। रान्या ने बताया कि वो फोटोग्राफी और रियल एस्टेट बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करती थी। दुबई की यात्रा पर सवाल किया गया तो रान्या ने बताया, मैंने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का कई बार दौरा किया। मुझे पिछले 2 हफ्तों से अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। 1 मार्च को भी एक विदेशी नंबर से फोन आया था। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट A पर जाने का निर्देश दिया गया। वहां से सोना लेने और उसे बेंगलुरु में डिलीवर करने के लिए कहा गया। दुबई से बेंगलुरु में सोने की तस्करी मैंने पहली बार की थी। रान्या ने ये निर्देश देने वाले शख्स की पहचान बताने से इनकार कर दिया। कहा, कॉल करने वाला अफ्रीकन अमेरिकन लैंग्वेज में बात करता था। वो करीब 6 फीट लंबा और गोरा था, लेकिन मैं उसे जानती नहीं। रान्या ने यह भी बताया कि उसने सोना छिपाना YouTube से सीखा था। तस्करी का सोना किसे देना था, इस सवाल पर रान्या ने बताया, मुझे सोना एक अज्ञात व्यक्ति को देने के लिए कहा गया। एयरपोर्ट टोल गेट के बाद सर्विस रोड पर एक ऑटो खड़ा था, उसी ऑटो में सोना रखना था। इन्हीं सब खुलासों के आधार पर DRI रान्या के फोन और लैपटॉप के डेटा से तस्करी गिरोह को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। DRI ने CBI से जांच करने को कहा है। DRI के एडिशनल डायरेक्टर अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत पर CBI ने रान्या के केस में FIR दर्ज कर ली है। इस केस में CBI हाई प्रोफाइल लोगों के तस्करी ऑपरेशन में शामिल होने की भी जांच कर रही है। इसके लिए रान्या की शादी की फुटेज और गेस्ट लिस्ट की भी जांच की जा रही है, ये जानने के लिए कि शादी में कौन कौन लोग मौजूद थे, रान्या को महंगे गिफ्ट्स किसने दिए। इन सभी मामलों पर जांच चल रही है। साथ ही शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसके लिए दिल्ली से CBI की एक टीम भी भेजी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। रुख करते हैं दूसरी सुर्खी का। That's the power of pistachio. दिल्ली से करीब 1817 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम। यहाँ एक पहाड़ है, ऋषिकोंडा हिल। पहाड़ पर बना है एक आलिशान घर। उस घर की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सी फेसिंग इस घर की कीमत मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है करीब 500 करोड़ रुपए। ये घर आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी का है। 10 एकड़ में फैली इस हवेली का नाम है ऋषिकोंडा पैलेस। आरोप है कि इस पैलेस के आसपास बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से बनाने के लिए पहाड़ को काटकर पक्की सड़कें बनाई गई। इंडिया टुडे की अपूर्वा जयचंद्रन उस जगह पहुंची जहां पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी का ये आलिशान महल बना है। पहले उन्होंने बाहर से वो जगह दिखाई जहां ये घर बना, फिर घर के अंदर कितनी भव्य सजावट हुई है उसे भी दिखाया। What you can see here is nothing but what leads to the icing on the cake, the iconic picture of the bathtub from the Rishikonda Palace. In fact, this entire bathroom, as you can see, each of these bathrooms have commodes which are worth over rupees 5 lakhs each, and all the flooring with imported granite, each of the chandeliers in across all of the 6 to 7 blocks out here at the Rishikonda, and this is the bathtub that holds the controversy as well, worth over 50 lakhs, and all of them that you can see behind me, these are not just wallpapers but individual tiles that have been set in place, all of them that have been imported for the likes and the taste of the YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy is what the TDP says. In fact, just like this bathroom where we are at, the master suite where we are at, there are over 4 to 5 blocks each, be it from the Vijayanagara block and whatnot. Each of these have several 2 to 3 floors.
where each of the rooms have been tastefully made. There's a study that has been kept in place apart from a balcony and a terrace viewing, and each of the floors have 2 master bedrooms each, all that have been tastefully designed for the likes of the YSRCP chief. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से घर के इंटीरियर और कुछ साजो सामान की कीमतें भी सामने आई हैं। घर का इंटीरियर 33 करोड़ का है। बाथरूम में लगने वाला कमोड 10 से 12 लाख का है। बाथटब 40 लाख का है। 4 टन वाले एसी की कीमत है 2 लाख। निजी हेलीपैड और सजावट के लिए सोने के साथ साथ इटालियन संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये घर उस राज्य में बना है जहां के किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर परेशान हैं, जिस राज्य की सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर स्पेशल स्टेटस की मांग करती है। अब आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की सरकार है, जो लगातार आरोप लगा रही है कि इस घर को बनाने के लिए पहाड़ को काटा गया, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। दावा किया गया है कि इसके निर्माण के लिए ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई कर दी गई, जिससे पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 19 मई 2021 को इस पार्टी को टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि YSRCP सरकार ने कानूनी दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए इस जगह पर जो घर बनाया उसे जगन मोहन रेड्डी ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी पर जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अनुमान है कि इस घर और इसके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाने में 600 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ होगा। हालांकि YSRCP ने टीडीपी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, बल्कि टूरिज्म के लिए बनाई गई प्रॉपर्टी है। Basically, it is not a private property. It is a tourism property. That constructions all used by government purpose only, not for personal use. They are making all false allegations. इन सब पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने आरोप और अपने तर्क हैं। फिलहाल सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसे पैसे के दुरुपयोग का मामला बताते हुए जांच शुरू कर दी है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।